चलिए भाई, क्या हाल चाल है दोस्तों। बढ़िया मजे में। आज फिर शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो नाउन क्लॉज का यूज करके हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं, वहां पहुंच जाइए, देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा उसको। बस यहाँ थोड़ी सी हल्की सी एक नॉलेज दे देता हूँ। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जो नाउन की विशेषता बताता है या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दोनों चीजें ध्यान रखना। कभी कभी हमें लगता है कि ये केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन होती वो विशेषता है। तो मैं दोनों ही शब्द यूज कर लेता हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जो नाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी ना किसी नाउन के तुरंत बाद ही आएगा। नाउन के बाद, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, विशेषता बताएगा, तो नाउन के बाद ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज यूज करके अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आपको कंजंक्शंस का प्रयोग करना होगा। अब वो कंजंक्शंस कौन कौन से हैं वो देखिए। नॉर्मली जो यूज होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में वो कंजंक्शंस हैं हमारे हु, विच, हुज और whom। देखिए, हु और विच तो नाउन क्लॉज में भी आए थे, तो वो नाउन क्लॉज की तरह से भी काम करते हैं, लेकिन देख लेना कि वो नाउन क्लॉज में आ रहा है या एडजेक्टिव में आ रहा है। हुज और हुम दो और बढ़ गए। अगर इनकी हम हिंदी देखें तो जो या जिसने दोनों ही अर्थ होते हैं हु और विच के। लेकिन जो या जिसने मनुष्य के लिए आता है तो हु लगाते हैं, और जो या जिसने निर्जीव के लिए आए या जानवर के लिए आता है तो विच लगाते हैं। ये मैंने आपको नाउन क्लॉज वाली वीडियो में बता दिया है। हुज किसका जिसका या किसकी जिसकी दोनों आते हैं। किसका जिसका, किसकी जिसकी। और हुम में आता है किसको जिसको। ओके, अच्छा, ये चार तो है ही हैं जो मोस्टली एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। एक दो कंजक्शन और भी हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। वो है व्हेन, वेयर एंड व्हाई। व्हेन कब या जब, वेयर कहां या जहां, व्हाई क्यों। और ये सारे के सारे कंजक्शन, इन दो को छोड़ दो तो ये सारे कंजक्शन आपके नाउन क्लॉज में भी आए थे। तो वो नाउन क्लॉज था जो नाउन के रिप्रेजेंट करता है, नाउन के बारे में बताता है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो यहाँ ये एडजेक्टिव के बारे में यानी कि नाउन की विशेषता बताएंगे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होने का है कि दोनों एक ही जैसे होंगे, नहीं नहीं, अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए, और ज्यादा डिटेल है तो वीडियो देखिए, एक और मैं वीडियो बना चुका हूं पहले इस पे अच्छी तरह से। चलिए बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके। तो मेरे पास दो सिंपल सेंटेंस आ गए। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। हिज नेम वॉज मिस्टर वर्मा, उसका नाम था मिस्टर वर्मा। तो देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का तरीका वही है जो नाउन क्लॉज वाली वीडियो में बताया गया था कि दोनों को हिंदी में जोड़ो। दोनों की हिंदी करो पहले, दोनों सेंटेंस की, और हिंदी में जोड़कर एक कर दो। तो मैंने पहले हिंदी की, मैं एक आदमी से मिला। दूसरा हो गया उसका नाम मिस्टर वर्मा था। अब इन दोनों को हिंदी में जोड़ दो। कंजंक्शन जो लगाना है वो इन्हीं में से होना चाहिए। मैं एक आदमी से मिला जिसका, जिसका जिसकी नहीं, सॉरी, हाँ, जिसका जिसका सॉरी, यहाँ आएगा, जिसका नाम मिस्टर वर्मा था, ऐसे जोड़ेंगे। मैं एक आदमी से मिला जिसका नाम मिस्टर वर्मा था। क्लियर हो गया, कंजंक्शन लगेगा हुज। तो सबसे पहले हम कंजंक्शन फाइनल करते हैं। कंजंक्शन फाइनल हो गया हमारा, हुज लगेगा। ठीक है सर, लगेगा कहाँ तो वो देख लीजिए। जिसका नाम मिस्टर वर्मा था, यहां आ गया। देखो, जिसका तो ये रहा, नाम था मिस्टर वर्मा, हिज नहीं आया, तो हम हिज को छोड़ देंगे और हिज की जगह लगा देंगे हुज। तो हो गया हुज नेम वॉज मिस्टर। अब हुज जिसके लिए आएगा उसी नाउन के पीछे जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के पीछे आता है। तो हुज किसके लिए आए, जिसका नाम, किसका नाम, इस आदमी का नाम। तो ये जो सेंटेंस अभी हमने बनाया था हिज हटा के, हुज नेम वॉज मिस्टर वर्मा, इसको आदमी के पीछे लगा दो। तो सेंटेंस हो जाएगा आई मेट अ मैन हुज नेम वॉज मिस्टर वर्मा। तो हो गया आई मेट ए मैन हुज नेम वॉज मिस्टर वर्मा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया।
और जो इटैलिक में आपको दिखाई दे रहा है हुज नेम वॉज मिस्टर वर्मा, ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अपने दिमाग में ये मत बिठाना कि इस सेंटेंस के पीछे से जोड़ना है, नहीं नहीं, क्योंकि हुज जो आया था वो इस आदमी के लिए आया था। हुज नेम, जिसका नाम, किसका नाम, इस आदमी का नाम, तो इसके पीछे लगा दिया। अगर ये सेंटेंस शुरू में होता तो हम पूरे सेंटेंस को, इसको हुज नेम वाज मिस्टर वर्मा, तो शुरू में ले जाते। ठीक है, देखो आएंगे सेंटेंस आगे ऐसे भी आएंगे। द मैन वॉज थीफ, आदमी चोर था। यू गेव हिम फूड, तुमने उसे भोजन दिया। आदमी चोर था, तुमने उसे भोजन दिया, दोनों को जोड़ दो। आदमी चोर था जिसको तुमने भोजन दिया, जिसको तुमने भोजन दिया, तो हुम लगेगा हमारा कंजक्शन, फाइनल हो गया। अब हुम कहां लग रहा है, जिसको तुमने, यहां लग रहा है हुम यू गेव फूड। अब देखो हिम नहीं आया यहां, जैसे यहां से हिज हट गया था ऐसे यहां से हिम हट जाएगा। हिंदी में जोड़ते समय जिन शब्दों का यूज नहीं होगा उन्हें हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो जिसका, जिसको तुमने भोजन दिया, हिम गायब, तो हिम को हटा दो। चलिए, तो सेंटेंस हो गया whom you gave food। अब ये whom किसके लिए आया है, चोर के लिए आया है, तो पूरा सेंटेंस चोर के पीछे, तो हो जाएगा द मैन वॉज थीफ whom you gave food, हिम हट जाएगा। मैन वॉज थीफ whom you gave food, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और ये इटैलिक में लिखा हुआ है whom you gave food, ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और देखो मैंने बताया था एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के तुरंत बाद आता है, जिसके बारे में ये बताएगा उसके तुरंत बाद। मैन के बारे में बता रहा है, यहाँ चोर के बारे में बता रहा है, तो ये तुरंत बाद ही आएगा, नाउन के साथ ही आएगा हमेशा। और देखिए अब, और राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो दोनों हो गए हिंदी में जोड़ दो। राम मेरा मित्र है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। जिसके यहां आ जाएगा, जिसका, जिसका, जिसकी, तो जिसके पिताजी, हुज फादर, जिसके पिताजी इज ए डॉक्टर, डॉक्टर हैं, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। हिज गायब, जैसे यहाँ हिज गायब हो गया था ये, तो हिज को गायब कर दो, बस करो हुज फादर इज ए डॉक्टर। अब ये हुज किसके लिए आया है, हुज फादर, जिसके पिताजी, किसके पिताजी, राम के पिताजी। तो ये पूरा सेंटेंस हुज फादर इज ए डॉक्टर, राम के पीछे यहां आ जाएगा। ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा राम whose father is a doctor is my friend। राम whose father is a doctor is my friend। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा। और जो इटैलिक में लिखा हुआ है whose father is a doctor, ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, राम, नाउन को क्लियर कर रहा है, नाउन है राम। चलिए और देखिए, मिस्टर वॉट्स इज न्यू ऑफिसर इन दिस ऑफिस। मिस्टर वॉट्स इस ऑफिस में जो है नए ऑफिसर हैं। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दोनों सेंटेंसों को हिंदी में जोड़ दो। मिस्टर वॉट्स इस ऑफिस में नए ऑफिसर हैं जिनको, जिनको whom मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो पक्का हो गया जिनको, हुम लगेगा। अब लगेगा किस सेंटेंस में, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये रहा हुम आई नो वेरी वेल, हिम गायब, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो हिम गायब हो गया, तो हिम हटा दीजिए। तो इसी सेंटेंस हो गया हुम आई नो वेरी वेल, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अब ये हुम किसके लिए आया है, जिनको मैं, किसको, मिस्टर वत्स को। तो पूरा सेंटेंस whom I know very well, पूरा वत्स यहां आ जाएगा इसके पीछे, तो सेंटेंस बनेगा मिस्टर वत्स whom I know very well is new officer in this office। मिस्टर वत्स whom I know very well is new officer in this office। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और ये है एडजेक्टिव क्लॉज। और ये देखो नाउन के तुरंत बाद आया है और इसी के बारे में बता रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं आगे थोड़ा सा।
तो अभी हमने यहाँ ये 4 एग्जाम्पल देखे, इनमें हमने यही 2 देखे, whose और whom। ये मैंने इसलिए पहले ले लिए थे क्योंकि नाउन क्लॉज में मैं इन सब के बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि ये कैसे यूज होते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। फास्ट फूड इज डेंजरस, चिल्ड्रन लाइक इट मोस्ट। फास्ट फूड खतरनाक है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो दोनों को हिंदी हो गई, दोनों को हिंदी में जोड़ लो। देखो हिंदी में जोड़ के अगर सिंथेसिस करोगे, पूरी सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो फास्ट फूड खतरनाक है जिसे, जो या जिसे या जिसने, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो कंजक्शन लगेगा विच। ओके, चलिए सर, लेकिन विच कहाँ आया, किस सेंटेंस में आया, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इट गायब यहां से, तो गायब कर दीजिए। सेंटेंस हो गया विच चिल्ड्रन लाइक मोस्ट। ओके, अब ये विच किसके लिए आया है, जिसे, किसे पसंद करते हैं, फास्ट फूड को। तो पूरा सेंटेंस विच चिल्ड्रन लाइक मोस्ट फास्ट फूड के पीछे यहां आ जाएगा। तो सेंटेंस हो गया फास्ट फूड विच चिल्ड्रन लाइक मोस्ट इज डेंजरस। इट गायब हो गया यहां से, ठीक है। तो हिंदी में जोड़ते समय जिन शब्दों का यूज ना हो उसे हटा दीजिए आप। और देख लिए, स्टूडेंट्स पास विद फर्स्ट डिवीजन। स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। दे आर हार्ड वर्कर, वे हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी होते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं जो कैसे होते हैं, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी होते हैं। अब जो आया है स्टूडेंट्स यानी कि मनुष्य के लिए, और मनुष्य के लिए हम हु लगाते हैं। और यहां हमने विच लगाया था क्योंकि फास्ट फूड के लिए आया था, फास्ट फूड निर्जीव में जाएगा, नॉन लिविंग में, तो विच लगा दिया। अगर निर्जीव या जानवर है तो विच लगाते हैं, और सजीव है, दोनों का अर्थ तो एक ही आ रहा है, और सजीव है यानी कि मनुष्य है तो हम हु लगाते हैं। तो यहां जो आ रहा है, जो कठिन परिश्रमी होते हैं, तो जो कौन, स्टूडेंट, और स्टूडेंट कौन, मनुष्य, मनुष्य कौन, हु। तो चलो हु लगेगा, लेकिन कौन से सेंटेंस में लग रहा है हु, तो जो कठिन परिश्रमी होते हैं, तो जो है कठिन परिश्रमी। अब दे नहीं आया ना, तो दे को हटा दो। मोस्टली हु और विच सब्जेक्ट हटा के ही लग जाते हैं, कभी कभी नहीं भी लगते, जैसे यहाँ। तो ये सब्जेक्ट यहां से गायब हो गया, तो हो गया हु आर हार्ड वर्कर। ओके, अब हु किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए, जो कठिन परिश्रमी है, कौन, विद्यार्थी। तो पूरा सेंटेंस हु आर हार्ड वर्कर कहां पहुंचेगा, स्टूडेंट के पीछे यहां। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्कर पास विद फर्स्ट डिवीजन। स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्कर पास विद फर्स्ट डिवीजन। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और हु आर हार्ड वर्कर ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो नाउन से ठीक पहले आया है और नाउन के बारे में बता रहा। आगे देखो, लाइब्रेरी इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। लाइब्रेरी जो है वो विद्यार्थियों के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण पार्ट है। एसेंशियल माने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुक्स आर केप्ट हियर, यहां किताबें रखी जाती। तो लाइब्रेरी विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण भाग है जहां किताबें रखी जाती है। ये तो होगा जहां किताबें रखी जाती है। तो जहां यानी कि वेयर, कंजंक्शन फाइनल हो गया, कंजंक्शन आएगा हमारा वेयर। आएगा किस सेंटेंस में, जहां किताबें रखी जाती है, तो ये है ना। तो वेयर बुक्स आर केप्ट, क्या हियर शब्द आया हिंदी में जोड़ते समय, नहीं आया, तो इसे हटा दो। सेंटेंस हो गया वेयर बुक्स आर केप्ट। ओके, लगा दीजिए, कहां लगाए क्या, लाइब्रेरी वेयर बुक्स आर केप्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। लाइब्रेरी वेयर बुक्स आर केप्ट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। सॉरी, ये एन आएगा यहाँ पर, एन एसेंशियल, यहाँ एन मैंने ए लिख दिया है, सॉरी, उसके लिए एन कर लेना आप लोग, एन एसेंशियल पार्ट। चलिए सर, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये वेयर बुक्स आर केप्ट, ये नाउन के जस्ट बाद आया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया हमारा। ओके, और देखिए, वी कैन नॉट रिमेंबर द ईयर, हमें साल याद नहीं कर सकते। वी गॉट मैरिड, हमारी शादी हुई थी। शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी परेशानी। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो हम साल याद नहीं कर सकते जब या कब हमारी शादी हुई थी।
और कब जब के लिए आता है व्हेन। तो कंजंक्शन फाइनल हो गया, व्हेन लगेगा। किस सेंटेंस के साथ लगेगा? जब हमारी शादी हुई थी, पीछे वाला है जब हमारी शादी हुई। इसमें से सारे वर्ड आ गए तो छोड़ेंगे नहीं हम कोई भी, और इसमें भी आ रहे हैं सारे वर्ड। हम इस साल याद नहीं रख सकते, जब हमारी शादी हुई, इसमें कोई वर्ड नहीं छूट रहा। अगर नहीं छूट रहा तो नहीं छोड़ेंगे और कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा? व्हेन वी गॉट मैरिड, ये तो यहाँ आ गया। और ये सेंटेंस, वी कैन नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन वी गॉट मैरिड। वी कैन नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन वी गॉट मैरिड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और व्हेन वी गॉट मैरिड हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये साल के बारे में बता रहा है। ओके, तो बस इतना छोटा सा ही एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ में ना आ रहा हो या क्लॉज में कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना दोस्त, बताएंगे हम आपको। और कल जो वीडियो आएगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन की होगी, लेकिन एडवर्ब क्लॉज जो लास्ट क्लॉज है हमारा, तो उसके बारे में बताएंगे। तो अगली वीडियो होगी यूजिंग एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के। ओके, चलिए बाय।